सुसाइड किया है, ये मामला सामने आया जरीपटका में, क्या मामला है पूरा उस बारे में? एक रेप विक्टिम जिसके फरियाद के ऊपर से रेप का ऑफेंस दाखिल किया गया था, आरोपी को अरेस्ट किया गया था और उस केस में चार्जशीट भी दाखिल की गई है। उसमें उस विक्टिम ने कुछ दिन पहले सुसाइड किया है। सुसाइड के प्रकरण में एक्सीडेंटल डेथ दाखिल किया गया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू है। जो रेप का केस था उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट पे उसको लाया जाए, इसके लिए हमारी प्रोसेस ऑलरेडी शुरू है और हमारी प्रयास है कि इसमें जल्दी से जल्दी आरोपी को सज़ा हो सके, उसके लिए हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। आरोपी जो है वो आता है इस बारे में कुछ बहुत भगा के लेके गया था कहीं बाहर, फिर पुलिस ढूंढ के लाई थी, ऐसा कुछ? हाँ, आरोपी किडनैपिंग विथ पॉक्सो एक्ट और रेप का ये ऑफेंस इसमें रजिस्टर्ड है और इसमें मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस सामने आया है, जिससे मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार की चार्जशीट गई है साइंटिफिक एविडेंस के साथ में, आरोपी को डेफिनेटली सजा मिलेगी। क्या लगता था लड़की को सुसाइड करने उसकी कुछ, अब वो एडी 2 दिन से एडी की इन्वेस्टिगेशन शुरू है, अभी बहुत ही प्रीमेच्योर होगा रीजंस बताना कि क्यों उसने सुसाइड किया है, लेकिन अलग अलग इश्यूज पे तपास चौकसी पुलिस द्वारा की जा रही है, उस पर खुलासा आरोपी को जमानत मिल गई है क्या? आरोपी की तरफ से उसको धमकी मिल रही थी? धमकी का कोई भी प्रकरण नहीं है, आरोपी को बेल मिली है कोर्ट से, ये बात फैक्चुअली करेक्ट है, लेकिन आरोपी की तरफ से उसको कोई धमकी या दबाव, ये सब बातें अभी तक सामने नहीं आई। वो हमेशा मुझे रास्ते से रोकता था, जैसे कहीं दरबार गई या मंदिर गई वहाँ पे आता था, पीछा करता था, फिर घर पे आने लगा। पहले तो गाड़ी का कांच फोड़ दिया, फिर गाड़ी का कांच फोड़ने के बाद में मेरे घर में तक घुसा, वो लड़की के गर्दन पे चाकू रखा, मुझे धमकाया। मैंने उसकी पूरी फ़ोटोग्राफ्स भी निकाली हूँ, मेरे फ़ोटो अपने स्टेटस पे लगाता है माय सेक्सी करके, कुछ भी गंदे गंदे वर्ड में। तो मैं गई वहाँ पे कंप्लेंट करने नंदनवन थाने में, लेकिन उन्होंने मुझे रिसीट दे के भेज दिए कि हम कंप्लेंट करेंगे, लेकिन बार बार ऐसा ही हो रहा था, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी बराबर से करके, उसकी हिम्मत बढ़ गई थी। तो हमेशा मुझे धमका रहा था। घर में मेरी छोटी लड़की है 3 साल की, उसके गले पे चाकू रखा, अभी वो गाँव में है, उसका इलाज मम्मी कर रही हो, क्योंकि केस वापस लेने के बारे में बोलता था कि हमेशा केस वापस ले, नहीं तो दोनों बच्चों को और तेरे को भी मारूंगा। डीसीपी साहब ने अभी मदद की है 9 तारीख को, डीसीपी सिंधे साहब और किशोर डिक्कोंडवार है, उन्होंने मेरी मदद की है, और एक दुबे सर है, उनके थ्रू ये सब काम हुआ। आरोपी को सर छोड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब छोड़ देते हैं तो क्या करेंगे। अगोदर तिचे मिस्टरांचा मित्र होता तो, आणि पीओपीचा बिझनेस करत होती त्याच्यासोबत, आणि मिस्टर जे आहे तिचे दहेजच्या प्रकरणामध्ये तिला सोडून गेले होते, म्हणजे तिला दहेज मागत होते, पण मग पीओपीचा बिझनेस करत होती, मग त्यांचे पैशासाठी डिस्प्यूट व्हायला लागले, हिने पैसे पण बिझनेसमध्ये लावलेले आहे, पण त्या माणसांनी तौसिफ खाननी हिचा एकटेपणाचा फायदा उचलून हिच्यावर रेप केला, खूप अत्यंत क्रूर पद्धतीने केला, आणि त्याची तिने रिपोर्टिंग करण्यासाठी तिची बहीण तिला त्याच्या घरी घेऊन गेली, तिथे सुद्धा खूप त्यांनी तिला मारलं, खूप पिटलं, इतकं भयंकर तरीने लोक बघत होते, लोकांनी तिला काही साथ दिली नाही। मग तिला वाटलं की माझा खूप इन्सल्ट झाला, तिने जहर घेतलं आणि मग तेव्हा गुन्हा नोंदला आणि मग त्याच्यावर केस लागली आणि त्याला रेपचा केस लागला आणि मग कोर्टात त्याची न्यायप्रविष्ट होता आणि तो जेलमध्ये होता, आणि आम्ही प्रयत्न करत होतो कारण की तो तिला नुकसान करणार होता, त्याच्यामुळे आम्ही प्रयत्न केला की त्याची बेल नाही व्हायला पाहिजे, पण कोर्टाने त्याला बेल दिली। आम्ही बरेच ॲप्लिकेशन लावले कारण की त्याचे मित्र सुद्धा हिला धमक्या द्यायचे त्यावेळेस, पण त्याची बेल रेग्युलर झाली, पण असे लोक बेलवर येतील तर पुढे त्याला खूप खतरा आहे। आणि मग त्याच्यानंतर आम्हाला जे वाटलं तेच झालं, त्याला बेल झाल्यानंतर पुन्हा तिला त्रास देणं चालू केलं आणि तिच्या घरी त्यांनी तिचा पिछा करणं चालू केलं। जेव्हा केस राहायची तेव्हा एकदा त्यांनी गाडीचा काच फोडला आणि तिला धमकी द्यायचा, तू केस वापस ले, आणि मग एक दिवस तिच्या घरी घुसला तो आणि तिला म्हटलं की तू मेरे केस वापस ले, पाया सुद्धा पडायला लावलं, मुलीला आगेने जाण्याचा प्रयत्न केला, म्हटलं जो तेरे साथ करूंगा किया मैंने वो तेरे लड़कियों के साथ करूंगा, तेरे साथ रेप करूंगा, मेरे को किसी का डर नहीं है। आणि तिला इतके सारे अश्लील मेसेज पाठवतो, व्हॉट्सअपवरती घाणेरडे स्टेटस ठेवतो, आणि इव्हन त्यांनी आपले प्रायव्हेट पार्टचे सुद्धा तो फोटो पाठवतो, तिला दाखवतो, म्हणजे म्हणतो मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता। मला तरी वाटतं की याला बेल देऊन कोर्टाने खूप म्हणजे चुकीचं केलेलं आहे।